हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के लिए यूथ की जो न्यू बुक आई है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर का और हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता की अध्यायवार सॉल्व पेपर, जिसमें लगभग 2400 प्लस क्वेश्चन है। तो उसी को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, आज का ये वीडियो जो होने वाला है इसमें हम संधि को सबसे पहले देखेंगे, जो 19वां चैप्टर होगा। इसके बाद इसमें 20वां चैप्टर है समास, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समास से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन संधि से पूछे गए हैं और इसके अलावा समाज से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सभी इसमें संकलित किए गए हैं और इससे संबंधित कुछ चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, और एक्सप्लेन में हम बता दें कि इसमें जो है जो चीज़ें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, यानी कि विस्तार रूप से अगर हम उससे बातें कर चुके हैं उसके पिछले वाले भी मतलब क्वेश्चन में, तो आगे जो क्वेश्चन में अगर वो आएगा उसका एक्सप्लेनेशन, तो हम उसको नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मत कहिएगा, क्योंकि इसमें लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर पूरा एक्सप्लेन करा करिए। तो एक्सप्लेन मैं पूरा करूँगा, लेकिन जो मैं कर चुका हूँ उसको वापस दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनता है तो समय बहुत लगता है। तो इसलिए जो है शुरुआत से देखिए, शुरुआत से एंड तक देखिए, बीच का छोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर पहले क्वेश्चन में मान लीजिए कोई भी संधि आ गई, उस संधि का अगर मान लीजिए कोई परिभाषा दे दिया, तो उस परिभाषा को हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आगे अगर उसी संधि का परिभाषा दिया हो तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले। ऐसे इसी तरीके से हम समास में भी करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का ये। और इसके पहले का वीडियो जो बन चुका है सारा का सारा चैप्टर नंबर 20 तक, सॉरी चैप्टर नंबर 18 तक, तो आप लोग जाइए चैनल पेज पर और वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग प्ले लिस्ट बना दिया है, देख सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ यूथ का जो जीएस का बुक निकाला गया था, इसी के प्रैक्टिस सॉल्व पेपर, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, तो वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारे के सारे उसमें वीडियो बन चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए संधि को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के शिफ्ट सेकंड में, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आंसर बताना है, धरेश का सही संधि विच्छेद। तो धरेश का सही संधि विच्छेद करेंगे तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धरा प्लस ईस बनेगा, धरेश बनता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कौन सी संधि का उदाहरण, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, धारा प्लस ईस। गुण संधि क्या होता है, तो जहाँ पर पूर्व पद के अंत में छोटा आ अथवा बड़ा आ हो, पर तथा पर पद के शुरू में छोटी ई बड़ी ई हो, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि का उदाहरण हो जाता है। जैसे कि धरा प्लस ईस, यहाँ पे देखिए लास्ट में बड़ा आ रहा है और यहाँ पे पहले बड़ी ई आ रहा है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जा रहे हैं और यहाँ पे धरेश का निर्माण करते हैं। इसलिए गढ़ प्लस ईस यानी कि छोटा आ और बड़ी ई मिलकर गणेश बन जा रहा है, तो ये भी गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पेट 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था कि सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको ये जानना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन अब इस तरीके से बनते हैं कि संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, पहले पूछा जाता है कि इस मतलब इसमें कौन सी संधि है, मतलब कि इस तरीके से, लेकिन अब संधि विच्छेद ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है, तो संधि विच्छेद करना सीख लीजिए और उसका संधि भी साथ ही साथ देखते रहिए कि किस संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, दोनों चीज़ें। तो अभी जो ट्रेंड में है वो है संधि विच्छेद। ठीक है, तो आंसर सद्भावना का इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, सत्य प्लस भावना। आंसर क्या हो जाएगा, सत्य प्लस भावना, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो हो जाता है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि क्या होता है कि यदि पूर्व पद के अंत में, यानी कि पहले वाले पद के अंत में, लास्ट में किसी वर्ग का प्रथमा अक्षर हो तथा पर पद के आदि में, यानी कि बाद में वर्ग का तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर और पांचवा अक्षर या स्वर या फिर अंतस्थ वर्ण आए, तो पूर्व पद का प्रथमा अक्षर अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ठीक है, जो पहले पद का प्रथमा अक्षर होता है वो अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे कि का वर्ग है, ठीक है, जिसमें का ख गा घा अंगा आता है, फिर चा वर्ग है, चा छा जा यहाँ, तो इसी वर्ग कोई भी वर्ग है तो उसका पहला अक्षर जो है अब तृतीय अक्षर में बदल जाता है। अब ऑप्शन इसमें देखिए, जैसे सत्य प्लस भावना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सद्भावना। तो यहाँ पे दा जो आ गया है ये क्या है, ये ता वर्ग का तीसरा अक्षर है। ठीक है, ता था, फिर इसके बाद दा आता है, तो दा क्या है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर। तो यहाँ पे इस तरीके से व्यंजन संधि में बदल जाता है। उसी तरीके से वाक प्लस ईसा, वागीसा। ठीक है, तो यहाँ पे का अक्षर का तीसरा अक्षर गा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से तो ये वागीसा बन जाता है। तो ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वल्प का सही संधि विच्छेद क्या है, स्वल्प।
ठीक है, इसका भी संधि विच्छेद देखिए 2022 के ही पेपर में पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। सु प्लस अल्प ये स्वल्प बन जाता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अब ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये है यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, सु प्लस अल्प यड़ संधि का उदाहरण होता है। यड़ संधि क्या होता है, यदि किसी शब्द के पूर्व पद यानी पहले वाले पद के अंत में ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ बड़ाऊ या फिर री हो तथा पर पद के शुरू में कोई जो है भिन्न स्वर हो तो क्रमशः छोटी ई बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ तथा री के स्थान पर छोटी ई बड़ी के स्थान पर या आ जाता है, बड़ाऊ और छोटाऊ के स्थान पर वाह आ जाता है और री के स्थान पर रा हो जाता है। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है जहाँ पर, वहाँ पर क्या हो जाता है, यड़ संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे कि सु प्लस अल्प ये बनकर स्वल्प हो जाता है, यहाँ पे देखिए वाह आ गया, और इसी तरीके से सु प्लस आगत यहाँ पर वाह आ जाता है स्वागत। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा ऊ बड़ाऊ के स्थान पर वाह आ जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे फॉलो अप किया गया। तो ये आपका यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 के ही पेपर में पूछा गया था पेट में, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन इस पैटर्न लेकर आयोग चल रहा है और इसी तरीके से पूछ रहा है, तो आपको संधि विच्छेद जरूर करना आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा महा प्लस ऋष। ठीक है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महा प्लस ऋष होता है, महर्षि इसका महा प्लस ऋष होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कौन सा संधि का उदाहरण है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि जो कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, धरा प्लस शीश धरेश बना था, तो उसी में महा प्लस ऋषि महर्षि बना, जो कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, शब्द के पूर्व के अंत में छोटा आ अथवा बड़ा हो तो बाद के शब्द के पहले री या फिर री हो तो दोनों मिलकर आर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बाद के वाले शब्द के पहले अगर री हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। देखिए राजा प्लस ऋषि, तो यहाँ पर राजर्ष हो गया, महा प्लस ऋषि महर्ष हो गया, तो ये भी गुण स्वर संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद बताना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नद्यागम का संधि विच्छेद, तो नद्यागम का संधि विच्छेद नदी प्लस आगम होता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2022 के वन रक्षक के पेपर में पूछा गया था। अब ये किसका उदाहरण है, तो ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। जब छोटी बड़ी, अभी इसके बारे में परिभाषा हो गई, छोटाऊ बड़ाऊ री के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे ई छोटी बड़ी के बाद ई या हो जाता है, छोटाऊ बड़ाऊ के बाद वा और री के स्थान पर यहाँ पर रा हो जाता है। जैसे कि प्रत्यागम, यद्यप और नद्यागम, ये सभी क्या है, यड़ स्वर संधि के उदाहरण हैं। मनः प्लस अनुकूल की संधि बताना है, मतलब कि इसको जोड़ के कौन सा शब्द बनेगा, मनः प्लस अनुकूल। तो मनः प्लस अनुकूल, ये पहले बात जान लीजिए, विसर्ग संधि है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो विसर्ग बिंदी लग गई, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। और इसको जो हम जब जोड़ेंगे तो इसका संधि जो बनेगा वो बनेगा मनोनुकूल, मनोनुकूल बनेगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि देख लीजिए, ये इसका जो है चिन्ह होता है और इसका स्वर तथा व्यंजन से मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में विसर्ग का व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि तपोबल, पुरोहित, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, ये भी 2022 के पेपर में पूछा गया था। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इत प्लस आदि, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, इत प्लस आद, और ये किसका है, ये यड़ संधि का हो जाएगा। ठीक है, इत प्लस आद बदल कर यहाँ पर या हो जा रहा है ना, छोटी ई यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे तो छोटी ई लगा हुआ, तो ये बनकर क्या हो जाता है, इत्यादि, यहाँ पे या बन जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके अन्य अगर यड़ स्वर संधि के देखते उदाहरण, तो प्रत्यक्ष, प्रत्याघात, अत्यधिक, ये शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, शुभेच्छा का संधि विच्छेद बताइए। शुभेच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा, आंसर बी पार्ट, शुभ प्लस इच्छा। ठीक है, ये भी जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण, जो कि पहला और इसके अलावा गुण स्वर संधि था महर्षि में, यानी कि चौथे क्वेश्चन में गुण स्वर संधि का उदाहरण था। तो इसी तरीके से शुभेच्छा भी शुभ प्लस इच्छा, इसका विच्छेद हो जाएगा और यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो आंसर इसका बी पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा। गुण स्वर संधि के बारे में परिभाषा हो चुकी है, इसके अन्य उदाहरण में उमेश, महेंद्र, महर्षि आदि आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संधि विच्छेद का सही है, इसमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है ये बताना है। ठीक है, किस शब्द का संधि विच्छेद इसमें से सही है ये भी बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। यशः प्लस दा जो दिया गया है ये सही है और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यशा प्लस दा जो है ये बनता है यशोदा, और जबकि तपोबल व्याकुल का सही संधि विच्छेद, तो तपह प्लस बल हो जाता है, जबकि यहाँ तपो प्लस बल है, जो कि इसलिए गलत है। और व्याकुल का यहाँ पे व्या नहीं होगा, यहाँ पे वी प्लस आकुल होता है। ठीक है, वी प्लस आकुल होता है, यहाँ पे आकुल, जो कि इस तरीके से गलत है ये भी। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंकर शब्द का संधि विच्छेद। शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी 2022 के मंडी परिषद के पेपर में पूछा गया था, तो इसका होता है सम प्लस कर। ठीक है,
सम प्लस कर हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मधु प्लस आर्य में संधि करिए। इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा शब्द, तो मधु प्लस आर्य को जो हम जोड़ते हैं तो मध्वर बनता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ बन जाता है यहाँ पे हुआ, तो ये किस संधि का उदाहरण है, जहाँ पे छोटा ऊ बन जाता है वाह, वहाँ पे जो है यड़ संधि हो जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, इंपॉर्टेंट है। एक एक का संधि विच्छेद होता है 1 + 1 जो कि ए पार्ट में दिया गया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और ये देखिए वृद्ध संधि का उदाहरण, एक नया संधि वृद्ध संधि का उदाहरण, जहाँ पर 1 + 1 मिलकर एक हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जब लघु या दीर्घ छोटा आ के उपरांत ए ओ आओ आए तो ए के स्थान पर ए और ओ आओ के स्थान पर औ हो जाता है, तो ये हो जाता है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण में। ठीक है, जैसे कि मत प्लस एक बनकर मतैक हो जाता है, दिन प्लस एक मिलकर दिनायक हो जाता है, तो ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाते हैं। अगला प्रश्न, सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताना है। देखिए इस तरीके से 2022 के पेपर में संधि विच्छेद ही अधिकतर पूछा गया है, या फिर दो संधि विच्छेद दे दिया गया, उसका संधि पूछा गया, तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए और ये जरूर आना चाहिए संधि विच्छेद करना। तो सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सत्यार्थी का हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, सत्य प्लस अर्थी सी पार्ट में सत्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण अभी ऊपर बताया, जहाँ पर छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए और दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा बड़ी बड़ाऊ और री हो जाते हैं, वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। जैसे कि विद्या प्लस अर्थी दोनों मिलकर बड़ा आ बन गया विद्यार्थी, शिव प्लस आलय दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया शिवालय। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी जिस तरीके से दिया गया है, सत्यार्थी का सत्य प्लस अर्थी मिलकर सत्यार्थी हो गया, तो यहाँ पर भी आंसर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है इनमें से, एक प्लस एक। देखिए अभी ऊपर बात हुई है, क्वेश्चन एक शब्द का आया था संधि विच्छेद 1 + 1 होता है, ना कि एक प्लस एक, तो आपका करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा ए पार्ट। हमें सही नहीं है तो सही नहीं यही है, अशुद्ध है ये ए पार्ट। ठीक है, इसका होना चाहिए था 1 + 1। ठीक है, यहाँ पर एका लगा विसर्ग लगा हुआ जो कि गलत है। और इसके अलावा ये वृद्ध संधि का उदाहरण री प्लस ना, ये सही है। ठीक है, ये मिलकर बनता है शब्द ऋण। ठीक है, ऋण बनता है, जो कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। और तपोह प्लस वन ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तपोवन। ठीक है, तपोवन। इसके अलावा जगत प्लस ईश ये जगदीश बनता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाए। तो बाकी सब सही है, ए पार्ट गलत है। ये देखिए इस तरीके से विस्तार भी दिया जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया निर्जल में कौन सी संधि है। ठीक है, अब देखिए 2022 में तो सब संधि विच्छेद पूछा गया, अब 2021 के पेपर में संधि पूछा गया कौन सा संधि है, तो दोनों तरीके से आपको तैयार करना है। निर्जल में संधि विच्छेद जब करेंगे तो बन जाएगा ये विसर्ग संधि का उदाहरण, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, निह प्लस जल, जहाँ पे विसर्ग आ जाए चंद्रबिंदी वहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो निह प्लस चय निश्चय, दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र, और ज्योति प्लस चक्र ज्योतिष चक्र, निह प्लस छल निश्छल, तो ये सब जो है विसर्ग संधि के उदाहरण है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा, तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उत प्लस श्वास होता है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब अगला संधि गुण स्वर संधि के जो है परिभाषा दे दिया गया, इसमें से पूछा गया आपसे कि इसमें से कौन सा सही है, गुण स्वर संधि के बारे में कौन कौन से ऑप्शन। ठीक है, ये चीज़ें बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें 17 में, तो इसमें देखिए क्वेश्चन का जो आंसर था वो था इसमें स्टार लगा हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी विकल्प जो दिया गया था वो सही नहीं था, क्योंकि इसमें केवल 1 और 3 क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 और 3 ऑप्शन में दिया, पढ़ लेते हैं गुण संधि के बारे में। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, जो कि सही है। ठीक है, यदि बड़ा आ बड़ा के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, जो कि गलत है। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ऊ बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, तो ये सही है। तो 1 और 3 ये गुण स्वर संधि का परिभाषा है, जो कि सही है। और इसमें अगर ऑप्शन देखें तो किसी में इस तरीके से नहीं दिया गया था, इसलिए इसके चारों प्रश्न जो है चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, गुण संधि में क्या होता है, छोटा आ बड़ा के बाद छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ाऊ और री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाते हैं, जहाँ पर री आएगा वहाँ पर अर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन देख लीजिए, उदाहरण देवेंद्र, देवेंद्र का अगर हम करेंगे तो देव प्लस इंद्र हो जाता है, देव प्लस ईश मिलकर देवेश बनता है, समुद्र प्लस उर्म मिलकर समुद्रोम बनता है, और महा प्लस ऋषि मिलकर महर्ष का निर्माण करते हैं, जो कि गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है सूक्ति का सही संधि विच्छेद बताना। ठीक है, सूक्ति का, ये भी 2020 के पेपर में आया था, सूक्ति का संधि विच्छेद। तो सूक्ति का संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति होता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, सु प्लस उक्ति हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
और सु प्लस उक्त की बात करेंगे तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रथम शब्द के अंत में अगर ह्रस्व दीर्घ में से कोई वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में यानी कि प्रारंभ में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर छोटा आ है, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी, इनमें सब में से किसी कोई भी हो और सामने भी छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी हो तो सभी मिलकर ये बड़ा आ बड़ी ई बड़ाऊ और बड़े ए ये इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, दीर्घ बनते हैं। जैसे कि भानु प्लस उदय भानुदय, हरि प्लस ईश हरीश, उत्तम प्लस अंग उत्तमांग। अगला प्रश्न देखते हैं, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभी 2020 के पेपर में पूछा गया था। तो नरेश का होता है नर प्लस ईश, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नर प्लस ईश, जो कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इसके अनुदाहरण में परम प्लस ईश और परमेश्वर, राज प्लस ऋषि राजर्ष, सूर प्लस ईश सुर प्लस ईश सुरेश, ये तो ये गुण स्वर संधि हो गए। तथेव का सही संधि विच्छेद बताइए। तथैव का होता है तथा प्लस एव, जो कि ये जूनियर असिस्टेंट 2020 के पेपर में पूछा गया था। आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसमें वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा। जैसे तत्र प्लस एव तत्रैव, ये भी वृद्ध है। धर्म प्लस एक धर्मैक, वन प्लस औषधि वन औषधि, तो यह सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्याचार का अति प्लस आचार होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। और इसमें जो है स्वर संधि है। इसके नियमानुसार क्या होता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी री के बाद यदि कोई असमान वर्ण स्वर आता है तो उसे ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर या और उ अथवा बड़ाऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे इत प्लस आद इत्यादि, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, अनु प्लस अय अनुवय। ठीक है, अगला प्रश्न, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नाविक का संधि विच्छेद होता है 9 प्लस एक। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और ये किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये अयाद स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, नाविक का ये पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में। तो इसमें अयाद संधि आ गया। इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है अयाद स्वर संधि। 9 प्लस 1 तो ये बनता है नाविक। ठीक है, आपको शब्दों और वर्णों पर ध्यान देना है किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। अब इसके नियमानुसार यदि ए आई ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो ये चार याद करना, जहाँ पे अय आय औ और आव हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाएगा अयाद स्वर संधि हो जाएगा। जैसे कि ने प्लस अयन, ने प्लस अन नयन हो गया। नय प्लस अक नायक हो गया। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है। उज्ज्वल का, ठीक है, आंसर इसका बताना है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल, जो कि दिया गया है ए पार्ट में। उत प्लस ज्वल, तो ये मिलकर बनते हैं उज्ज्वल। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में क्या हो जाता है पहला अक्षर तीसरे में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन, तो ये सज्जन हो गया। ठीक है, और विपद प्लस जाल, तो ये विपद जाल हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि इसके नियमानुसार यह ता दा के बाद जा झा हो तो ता दा के स्थान पर जा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है नियम, ये व्यंजन में बहुत सारे नियम हैं। तो इसमें अगर ता दा आता है दोनों में और ता दा के जगह पे झा झा हो सामने वाले में बाद में, तो वहाँ पे उसके स्थान पर जा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिगंबर की बात कर रहा है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक प्लस अंबर। ठीक है, अब यहाँ पे का और ये मिलकर बनता है दिगंबर, तो यहाँ पे गा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, अब इसमें अन्य उदाहरण देख लीजिए। वाक प्लस ईस वागीस, सत प्लस आचार सदाचार, सुप प्लस अंत सुबंत, तो ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हो गए। अगला क्वेश्चन, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो उल्लंघन भी, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत प्लस लंघन इसका होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे ता दा के बाद अगर ला हो तो ता दा के स्थान पर ला हो जाता है। ठीक है, ता दा के स्थान पर अगर जा झा हो तो वहाँ पर भी उसके स्थान पर जा हो जाता है। तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लास उल्लास, इस तरीके से ये व्यंजन संधि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो यथा प्लस उचित, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यथा प्लस उचित हो जाता है, आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा प्लस उचित होता है। इसमें गुण संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, और जब गुण संधि की बातें हो चुकी है, जहाँ पे छोटा आ बड़ा के साथ छोटी ई बड़ी हो, वहाँ पे ई और बड़ी ई का ए हो जाता है और ऊ और बड़ाऊ का ओ और री का अर हो जाता है, तो वो गुण संधि के हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देवेंद्र और प्राप्तोदक, जैसे प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए। विद्यार्थी का संधि विच्छेद सही होता है विद्या प्लस अर्थी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और एक किस संधि का उदाहरण है। तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नाविक का भी बात हुआ है, नाविक का 22 क्वेश्चन आया था, इसी तरीके से संधि विच्छेद ही पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस नाविक का आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। 9 प्लस 1 हो जाएगा, ये अयाद संधि का उदाहरण है।
व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? व्यवहार, तो ये व्यवहार का संधि विच्छेद होता है वी प्लस औ प्लस हार। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, वी प्लस औ प्लस हार। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये व्यवहार इसका बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सावधान का सही संधि विच्छेद बताना। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो सावधान का संधि विच्छेद होता है सा प्लस सावधान, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इसमें समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे कि भोजन प्लस आलय भोजनालय, अन्न प्लस अभाव अन्नभाव, पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? महर्षि की भी बात हो चुका है पिछले क्वेश्चन में, तो आंसर इसका हो जाएगा महा प्लस ऋषि। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महा प्लस ऋषि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अन्य के उदाहरण संधि गुण संधि के अन्य उदाहरण, तो जीर्णोद्धार, महा उत्सव महोत्सव, सुर इंद्र सुरेंद्र, ये सब जो है क्या है? गुण स्वर संधि के उदाहरण। निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना। निश्चल का इसका आंसर हो जाएगा आंसर इसका ए पार्ट है, निह प्लस चल, ये मिलकर निश्चल बनते हैं और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे बिंदी आ गई दो। ठीक है, विसर्ग संधि, बिंदी जहाँ पे दो आ जाए वहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग हो गया। निह प्लस चय, निश्चय, ये भी विसर्ग है। निह प्लस छल, निश्चल, ये भी विसर्ग। निह प्लस तार, निस्तार, ये भी। इसमें क्या है कि जब विसर्ग के बाद चा वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। ठा टा ठा हो तो शा, और ता था हो तो सा हो जाता है। इस तरीके से याद करें, तीनों सा के अलग अलग हैं। ठीक है, पहला अगर आता है किसके स्थान पर, अगर चा आ जाए तो वहाँ पे शा होगा, ये वाला। ठीक है, और टा ठा हो तो ये वाला सा हो जाएगा, पेट चिरवास वाला। और ता था अगर आ जाए तो वहाँ पे दंत सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सद्धर्म का सही संधि विच्छेद बताना है। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, सत्य प्लस धर्म। सद्धर्म का सत्य प्लस धर्म होता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए, या फिर या रा ला वा का कोई स्वर आए, तो का चा टा ता प्या के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे कि सत प्लस वाणी तो सदवाणी, यहाँ पे ता है। ठीक है, तो ता के तीसरा जो वर्ण है वो दा होगा, तो यहाँ पे दा होगा। अच प्लस अंत अजंत। ठीक है, चा का तीसरा अर्थ चा छ जा, तो तीसरा अज्जा हो जाता है। अप प्लस ईंधन अबिंधन अबिंधन, यहाँ पे पा का जो तीसरा वर्ण है वो बा होता है। इस तरीके से बदलता है व्यंजन संधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पो प्लस अन, ये किस स्वर संधि का उदाहरण? अभी 2019 में पूछा गया था कि ये किस स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो 19 20 21 22 23 22 में अगर 22 तक देखें तो उसमें संधि विच्छेद ही पूछा गया है लगभग 90%। पो प्लस अन का बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पो प्लस अन जो है ये अयाद संधि का उदाहरण है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों अयाद है? अब इसका हम जब करते हैं विच्छेद तो यहाँ पे बनता है पो प्लस अन पवन, इसका पूरा हो जाता है, जब संधि जोड़ते हैं तब तो पवन हो जाता है। और यहाँ पे ओ और आ मिलकर अव हो जाता है, अव बनता है, इसलिए यहाँ पे अयाद में। ठीक है, ए और आ मिलकर अय बनेंगे तब भी अयाद है। और इसके अलावा अव जब अगर मिलेगा तो आव बनेगा तब भी अयाद होगा। तो इस तरीके से याद रखिए। अगला क्वेश्चन, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होता है? दुस्तर का संधि विच्छेद करना है तो सी पार्ट है, दुह प्लस तर, दुस्तर हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि का विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अभी प्लस ईष्ट होता है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अभीष्ट का। ठीक है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। महा प्लस आत्मा महात्मा, ये भी दीर्घ संधि है। नदी प्लस ईश नदी से भी दीर्घ संधि है। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, ये भी दीर्घ संधि है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, स्वर संधि टोटल होता है 5 प्रकार। आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट 5 प्रकार के। अब इसमें देखिए स्वर संधि की बात करते हैं तो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यड़ संधि और अयात संधि। मेरे हिसाब से सभी पांचों के उदाहरण आपने देख लिया होगा, पिछला वाला जितना भी अभी पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्त प्लस जाल, विपत्त जाल में कौन सी संधि है? तो विपत्त प्लस जाल, विपत्त जाल, ये देखिए ता का यहाँ पे जा हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अन्य उदाहरण व्यंजन संधि, दिग प्लस गज दिग्गज, जगत प्लस ही जगदीश, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण है। संघार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, सम प्लस हार, इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस हार इसका संघार बनता है, जो कि सही संधि विच्छेद है, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, महा प्लस इंद्र, जो कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के भेदों में अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, 3 होते हैं, संधि के भेद 3 होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भी भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा, स्वर के। दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि।
अगला क्वेश्चन, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया है और ये अगर हम बात करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो पंचम वर्ग हो जाएगा, जैसे कि वाक प्लस मय, तो इसका पंचम वर्ण क्या है, का वर्ग का काका का अंगा, तो यहाँ पे वाकमय हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अंग लग जा रहा है। तो इस तरीके से अगर अनुनासिक वर्ण मिलता है, प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण मिलता है तो उसको जब संधि करेंगे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम यानी पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निह प्लस कपट किस संधि का उदाहरण है। तो निह प्लस कपट, यहाँ पे विसर्ग संधि आ गया, विसर्ग बिंदी आ गई, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा निष्कपट। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा प्लस नंद, ये श्रद्धानंद किस का संधि विच्छेद बताना, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद। ठीक है, श्रद्धा प्लस आनंद, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2018 के वीडियो के पेपर में ये पूछा गया था। तो संधियाँ होती हैं, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार इनमें से नहीं है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, ये तीन संधि होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, अनुस्वार संधि नहीं होता कोई भी, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है इनमें से। तो जगदम्बा, तो जगत प्लस अम्बा, ये मतलब ये है विद्यालय, विद्यालय नहीं है, विद्यालय जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, विद्या प्लस आलय, तो ये वृद्धि, तो यही हो जाएगा। बाकी अहंकार, संतोष, जगदम्बा, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण। ठीक है, विद्या प्लस आलय किसका उदाहरण है, विद्या प्लस आलय विद्यालय हो जाएगा, जो कि ये क्या हो जाता है, व्यंजन संधि नहीं होता। ठीक है, ये स्वर संधि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होते हैं। अगेन वही क्वेश्चन, तो आंसर बी पार्ट है, तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सदानंद का संधि विच्छेद बताना, सदानंद का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आनंद, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो इसको हम विच्छेद करेंगे तो पुस्तक प्लस आलय बनता है, जहाँ पे छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो जा रहा है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद। अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद, अगर सॉरी संधि विच्छेद तो है ही, इसका संधि बताना है, यानी इसका वर्ण बताना क्या बनेगा, तो अभ्युदय बनेगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अभ्युदय किसका उदाहरण है, यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यड़ शब्द में क्या होता है, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री के बाद भिन्न स्वर आता है तो छोटी बड़ी का या हो जाता है, छोटाऊ बड़ाऊ का वाह हो जाता है और री का रा हो जाता है, तो वहाँ पे यड़ संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वर संधि पहचानना, इनमें से कौन सा स्वर संधि है। तो पुस्तक प्लस आलय, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, बाकी सदगति जो लिखा है सतगत हो जाएगा, यहाँ पे सत प्लस गत, तो ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, दिग्दर्शन ये व्यंजन संधि, उज्ज्वल ये भी व्यंजन संधि, ये भी व्यंजन संधि है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए, इसमें से क्या हो जाएगा। महोत्सव, आंसर हो जाएगा सी पार्ट, महा प्लस उत्सव, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट, महा प्लस उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव संधि विच्छेद और दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मतैक किस संधि विच्छेद होगा। मतैक किस संधि का उदाहरण, तो मतैक जो है ये 2018 के पेपर में पूछा गया, वृद्ध संधि का उदाहरण है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मत प्लस ऐक हो जाएगा इसका विच्छेद, और यहाँ पे छोटा बड़ा के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ, और ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, और ये वृद्ध संधि के उदाहरण हो जाते हैं। अनुदाहरण में देखेंगे तो महा प्लस औषध महोषध, महा प्लस ऐश्वर महेश्वर। गुण स्वर संधि के उदाहरण तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस ऋषि महर्ष, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, गंगा प्लस उर्मी गंगोर, ये सब गुण स्वर संधि के उदाहरण। यड़ स्वर संधि के उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें यद्यप का यद प्लस अब, ये यड़ संधि है। गुरुबोधन का गुरु प्लस ओदन, अत्यावश्यक का अति प्लस आवश्यक, ये सब यड़ स्वर संधि हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण दिक् प्लस गद दिग्गज, उत प्लस लास उल्लास, वाक प्लस में वाग्मय, ये सब क्या है व्यंजन संधि के उदाहरण। अयाद संधि है, इनमें से कौन किस में अयाद संधि है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, नाविक, नाविक बहुत इंपॉर्टेंट, 9 प्लस इक हो जाएगा अयाद संधि, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा संधि व्यंजन संधि नहीं है इनमें से। ठीक है, व्यंजन संधि की बात कर रहा है, कौन सा इनमें से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। रसायन में व्यंजन संधि नहीं होता, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रसायन में अगर हम देखेंगे तो रसायन में दीर्घ संधि है, रस प्लस आयन करके मिलकर जब बनता है तो रसायन बनता है, जो कि दीर्घ संधि। बाकी सभी में उत प्लस हरण उद्धरण, तत् प्लस हित तद्धित, वाक प्लस जाल वाकजाल, तो ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। विसर्ग संधि में से कौन सा है, तो निष्कर्म हो जाएगा। ठीक है, निह प्लस कर्म बनेगा इसका
संधि विच्छेद। तो यहाँ पे दो बिंदी जो लग जाता है ये क्या हो जाता है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बाकी संयोग का देख लीजिए, संयोग जो दिया गया है ये सम प्लस योग से बना, जो कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदा का सदा प्लस एव विसर्ग संधि, स्वभेद स्वर संधि का उदाहरण है। गिरीश का गिर प्लस इस, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब भूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, भूर्जा, भूर्जा का होता है भू प्लस ऊर्जा, जो कि सी पार्ट में दिया गया आंसर, इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि स्वर संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। पयोधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पयः प्लस धी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, और ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्युक्त में शब्द में कौन सी संधि है, इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा, अत्युक्त। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यड़ संधि, ठीक है। अत्युक्त में यड़ संधि का उदाहरण है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विच्छेद करेंगे तो अति प्लस उक्ति बनेगा और इस दोनों मिलकर अत्युक्त हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यड़ संधि। अति प्लस अधिक अत्यधिक, ये भी यड़ संधि। अनु प्लस ऐसड़ अन्वेषण, ये भी यड़ संधि। मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, ये भी यड़ संधि। बोलोचित में कौन संधि विच्छेद कौन सा सही है, बोलोचित। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलोचित में सही संधि विच्छेद, आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाल प्लस उचित, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, बाल प्लस उचित बोलोचित, जो कि गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। आयोग ने बोलोचित शब्द दिया, जबकि सही शब्द इसमें बालोचित होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा आ बड़ा छोटी ई बड़ा आ बराबर या बनता है, तो ये किस प्रकार के संधि में इस तरीके से परिवर्तन होता है। तो ये यड़ संधि में परिवर्तन होता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, यड़ संधि, ठीक है। जैसे कि परि प्लस आवरण पर्यावरण। गुण संधि में क्या होता है, छोटा आ बड़ा प्लस छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ाऊ, री बराबर ए ओ आर, इस तरीके से बनता है। यानी कि छोटा बड़ा के साथ अगर छोटी बड़ी आता है तो ए हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ाऊ तो ओ हो जाएगा, री हो जाएगा आएगा तो आर हो जाता है। इस तरीके से गुण संधि बनता है। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि में देखेंगे तो छोटा बड़ा के साथ अगर ए आए आता है या ओ आओ आता है, तो छोटा बड़ा के साथ ए आए आएगा तो आए हो जाएगा, और छोटा बड़ा के साथ ओ आओ आएगा तो आ हो जाएगा, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगा। पितृ प्लस अनुपत, पितृ प्लस अनुमत, इसका संधि पद क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, पितृनुमति, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये यड़ संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, रत्न प्लस आकर, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर का महा प्लस ऐश्वर बनता है, इनमें कौन सा नियम समाहित है, ठीक है। अभी नियम भी जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन कठिन बनाना तो पूछ सकता है, ठीक है। तो महेश्वर में महा प्लस ऐश्वर है, तो इसमें देखिए इसमें महा में यहाँ पे बड़ा आ रहा है, और इसके बाद ये ए मिलकर ये दोनों क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। महा प्लस ऐश्वर आ और ए मिलकर ए बनाते हैं, तो महेश्वर हो जाता है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वृद्ध संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, सूर्य प्लस उदय, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट, सखी प्लस आगमन, और ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण, तो अन्वेषण का होता है अनु प्लस ऐसड़, जो कि दिया गया है डी पार्ट में, अनु प्लस ऐसड़, जो कि ये यड़ स्वर संधि का ये भी उदाहरण, ठीक है। अन्वेषण। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी, इसमें मतलब संधि पूछा गया है, तो संधि की बात करेंगे तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा, आंसर सी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। इसको हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो धातु प्लस उष्मा बनता है, दोनों मिलकर धातु उष्मा बनता है। यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, ठीक है। जैसे लघु प्लस ऊर्म लघुर्म, सिंधु प्लस ऊर्म सिंधुर्म, साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। अगला क्वेश्चन है, सरयूर में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा, आंसर इसका जो है ये पार्ट अभी ऊपर बात हुई। सरयू प्लस ऊर्म बनकर सरयून बनता है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। जैसे देव प्लस आलय देवालय, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। कवि प्लस इंद्र कवींद्र, भानु प्लस उदय भानुदय, वधु प्लस ऊर्म वधूर्म। सच्छास्त्र का सही समुचित संधि विच्छेद, तो सच्छास्त्र का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस शास्त्र, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और सत्य प्लस शास्त्र सच्छात्र बनता है, जो कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट है।
उड्डयन का संधि विच्छेद पूछा गया है। उड्डयन का संधि विच्छेद होता है ए पार्ट उत प्लस डयन, उड्डयन हो जाता है और ता का पांचवा अक्षर आया इसलिए पांचवें अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर व्यंजन संधि बनाएगा। महा प्लस ईस का संधि विच्छेद रूप क्या होगा, तो महा प्लस ईस का संधि रूप बताना है। महा प्लस ईस तो संधि विच्छेद दिए है तो इसका हो जाएगा सी पार्ट। ये महेश का संधि विच्छेद है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये गुण संधि का उदाहरण है और आयोग ने इसका उत्तर बी माना, जबकि महिष का संधि विच्छेद होता है मही प्लस ई, यहाँ पे दीर्घ संधि होता है और यहाँ पे पूछा गया था महा प्लस ईस, जो कि क्या होता है महा प्लस ईस में महेश ही होगा, ठीक है। महिष को माना आयोग के द्वारा माना गया है, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद होता है वो मही प्लस ईस होता है, यहाँ पे महा प्लस ईस था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद, दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। दिक् प्लस दर्शन इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, दिक् प्लस दर्शन। अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होता, तो देखिए अनु प्लस ईक्षण अगर हम देखेंगे अनु प्लस ईक्षण होता है, जो कि इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, ईक्षण होता है यहाँ पे और यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है। तो इसका आंसर की बात करें तो स्टार लगाओ, गलत था आंसर, त्रुटि थी। इसका जो संधि विच्छेद होता है अनु प्लस ईक्षण होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौह प्लस चरति, गौह चरत, तो इसका हमें संधि विच्छेद संधि बताना क्या होगा, तो गौह चरत हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में है और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, वधु प्लस ऊर्म, वधूर्म का जो है वधु प्लस ऊर्म सॉरी वधूर्म का हमें संधि विच्छेद बताना, तो वधु प्लस ऊर्म हो जाएगा, हमने बता दिया आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। और ये जो है ह्रस्व या दीर्घ संधि आता है तो ये दीर्घ संधि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि व अयाद संधि किसके मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है, यानी किसके ये प्रकार हैं सारे संधि यहाँ, तो ये स्वर संधि के प्रकार हैं, आंसर बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा में अगर हम देखेंगे इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यशः प्लस दा बनता है और यहाँ पे जो है जब बिंदी आ जाती है दो बीच में बगल में तो ये हो जाता है विसर्ग संधि का उदाहरण, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे पौ प्लस अन हो जाता है, ठीक है, पौ प्लस अन मिलकर पावन बनता है, आंसर सी पार्ट है और ये अयाद संधि का उदाहरण है। भूधर्व का सही संधि विच्छेद, तो भूधर्व का होता है भू प्लस उधर्व, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। भू प्लस उधर्व मिलकर भूधर्व बनता है, जो कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। उच्चारण का संधि विच्छेद ये भी हो चुका है, अगेन आगे इसका आंसर हो जाएगा उत प्लस चारण, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी पार्ट करेक्ट है, उत प्लस चारण, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना, सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आग्रह, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं संधि, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित संधि में से बताना कौन सा सही विकल्प, सु प्लस सूक्ति, ये मिलकर ये क्या बनता है, तो सु प्लस सूक्ति मिलकर बनता है सूक्ति, जो कि सी पार्ट में दिया गया है सूक्ति, ठीक है। और यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। और इसके अलावा स्वर संधि का उदाहरण इनमें से क्या है, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण, तो अन्वय जो लिखा है ये स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, अन्वय, क्योंकि जहाँ पे स्वरों के वर्णों के मेल से उत्पन्न हो वहाँ पे स्वर संधि होता है। अब अन्वय में अगर हम इसको विच्छेद करते हैं तो अनु प्लस अय बनेगा, जो कि ये अन्वय मिलकर बनाता है, तो यहाँ पर ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, यड़ स्वर संधि हो जाता है। तो इस तरीके से, और अगर हम देखेंगे इसमें किंचित का, तो इसका बनता है किम प्लस चित, किम प्लस चित बनता है, जो कि ये व्यंजन संधि हो जाएगा। और नीरस का अगर हम देखेंगे तो निह प्लस रस बन जाएगा, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का सही संधि विच्छेद, अब पावन का आया था, अभी पावन का बताया गया था, पौ प्लस अन होता है पावन होता है, और पवन का पूछा गया तो पवन का होता है पो प्लस अन, ठीक है, पो प्लस अन, तो पवन हो जाएगा। अब यहाँ पे पौ अगर हो जाता पौ प्लस अन तो ये पावन हो जाएगा, ठीक है, और पो प्लस अन हो जाता है तो ये पावन हो जाता है, और ये दोनों अयाद संधि के उदाहरण, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपांतरण का सही संधि विच्छेद, रूपांतरण का संधि विच्छेद बताना है, ए पार्ट हो जाएगा रूप प्लस अंतरण, आंसर इसका क्या हो जाएगा ए पार्ट रूप प्लस अंतरण, जो कि संधि विच्छेद और दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दुराशा का संधि विच्छेद, तो दुराशा का संधि विच्छेद दुह प्लस आशा होता है, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। मनोयोग का संधि विच्छेद बताना है, तो मनोयोग का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस योग, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ प्लसन, अभी बताया पौ प्लसन पावन मिलकर बनता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। और पौ प्लसन पावन बनता है, जो कि अयाद संधि के उदाहरण है। निम्न में से उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस श्वास, इसके बारे में बात हो चुका है, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, उत प्लस श्वास व्यंजन संधि का उदाहरण।
निह प्लस कलंक का सही संध विच्छेद तो निष्कलंक होता है, जो कि सही रूप से डी पार्ट में लिखा हुआ है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। और ये विसर्ग संध का उदाहरण है। पवन का संध विच्छेद अभी बता रहे थे पीछे, पवन का पो प्लस अन होता है, अयादि संध, आंसर ए बी पार्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्शास्त्र का सही उचित इसमें से संधि कौन सा है विच्छेद, तो सत्य प्लस शास्त्र, ये भी बातें हो चुकी हैं, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाणी प्लस औचित्य का सही शब्द संधि विच्छेद क्या है, तो वाण्योचित, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। वाण्योचित, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। और ये यड़ संध है। अन्वीक्षण का सही संध विच्छेद बताना क्या होगा, तो अन्वीक्षण का भी बातें हो चुकी। अनु प्लस ईक्षण होता है, आंसर ए पार्ट है। अनु प्लस ईक्षण, ये भी यड़ संध है। शीतर्तु का सही संध विच्छेद क्या होगा, तो सी पार्ट हो जाएगा। शीत प्लस ऋतु, आंसर क्या हो जाएगा, शीत प्लस ऋतु। और शीत प्लस ऋतु आ प्लस री मिलकर आर हो जा रहा है, यहाँ पे गुड़ स्वर संध हो जाएगा। निर्धन का कौन सा संधि है इनमें से, निर्धन में, तो निर्धन में निह प्लस धन बनता है, जो कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। और विसर्ग संधि का उदाहरण ये हो जाएगा, ठीक है, निर्धन विसर्ग संधि, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विसर्ग संधि निह प्लस धन इसका बनेगा, अर्थात निर्धन। अगला क्वेश्चन, रीत्यानुसार का संधि विच्छेद बताना है अगले क्वेश्चन में। रीत्यानुसार, तो रीत्यानुसार का संधि विच्छेद होता है रीति प्लस अनुसार, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये यड़ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, यद्यप का संधि विच्छेद, तो यद्यप का होता है यद प्लस अप, जो कि ये भी यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तिरस्कार का संधि विच्छेद, तो तिरस्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो तिरह प्लस कार हो जाता है, जहाँ पे बिंदी आ जाए वहाँ पे विसर्ग संध हो जाता है, तो विसर्ग संध तिरह प्लस कार तिरस्कार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्कार में भी विसर्ग संध, पुरस्कार में भी विसर्ग संध। आच्छादित का सही उचित विच्छेद बताना है, तो आच्छादित का होता है आ प्लस छादित, जो कि इसमें लिखा हुआ है सी पार्ट में, ठीक है, आच्छादित, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये एक व्यंजन संधि है। तो ये था कुछ संधियाँ जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, जो अभी तक आयोग के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है संधि विच्छेद, शब्दों का संधि विच्छेद जरूर आना चाहिए, उससे क्वेश्चन 90% पूछे गए हैं। अब अगला जो टॉपिक है इसमें समास, समास को भी इसी में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, गौरी शंकर शब्द जो है इस किस समास का उदाहरण है, तो गौरी शंकर में जो है वो है द्वंद्व समास, आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के उदाहरण है, द्वंद्व समास की परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इसमें क्या बीच में आता है, और एवं या जैसे शब्दों की प्रयुक्ति होने लगे तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। और इस समास में पहला और दूसरा दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, और एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों प्रधान होते हैं। दोनों के बीच में अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, और योम और या आ जाएगा, तो ये सब द्वंद्व समास में आ जाता है। या फिर इनके बीच में हाइपन की लकीरें पड़ी रहती हैं, तो ये भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो द्वंद्व समास के इतने सारे पहचाने के तरीके हुए, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथोचित, यथोचित में किस समास का उदाहरण, तो यथोचित में इसमें देखिए शुरुआत में क्या लग गया, यथा लग गया, जो कि यथो क्या है, यथा शब्द जो है अव्यय है, और इसका आंसर हो जाएगा अव्यय भाव समास, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस समास का क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, और इसका पूर्व पद अव्यय होता है, जैसे कि यथामत, आजन्म, प्रतिदिन, यथावत, प्रतिमाह, प्रतिदिन आदि, ये हो गया अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विग समास का कौन सा उदाहरण है, द्विग समास, ठीक है। एक द्वंद्व समास होता है, एक द्विग समास होता है, तो द्विग समास का उदाहरण इसमें से हो जाएगा पंसेरी, ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। द्विग समास का क्या परिभाषा है, द्विग समास होता है यदि किसी समासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द हो और द्वितीय पद संज्ञा शब्द हो तथा समस्त पद का समूह बोध करवाए, समूह का बोध करवाए, तो उसे द्विग समास कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसके पहले पद में इसमें शुरुआत में आ जाएगा आपको संख्यावाचक शब्द, तो उससे आप पकड़ लेंगे कि यह द्विग समास है। देखिए दोपहर, पंचतंत्र, नवरात्र, नवरात्र में देखिए 9 आगे आ गया, पंचतंत्र में 5 आगे आ गया, दोपहर में दोपहर बता रहा है, समय बता रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी गिनती हो रही है। तो इस तरीके से ये द्विग समास के उदाहरण पकड़ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न किस समास का उदाहरण, तो नवरत्न में देखिए, नवरत्न में क्या है, 9 पहले आ गया तो यह द्विग समास हो जाएगा, यानी संख्या आ रही है तो डी पार्ट हो जाएगा समास, द्विग समास का उदाहरण। आपाद मस्तक जो है किस समास का उदाहरण, तो आपाद मस्तक, आपाद मस्तक जो है ये अव्यय भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, आंसर बी पार्ट है, ठीक है। अव्यय भाव, पाद से लेकर मस्तक तक आपाद मस्तक कहते हैं, और ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, योगदान शब्द जो है ये किस समास का उदाहरण है, योगदान शब्द, तो योगदान शब्द जो है ये आ जाता है तत्पुरुष समास में, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
योगदान शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद गौड़ होता है, अंतिम पद की प्रधानता होती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगा के इसका समास विग्रह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय शब्द का समास उदाहरण किस समास का उदाहरण? तो पुस्तकालय, ये भी तत्पुरुष हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, पुस्तकालय में भी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपे होते हैं, जैसे कि पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष के अंदर अगर जाएंगे तो उसके भेद में संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे के लिए आ रहा है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण? कर्मधारय समास के उदाहरण इनमें से अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, श्याम सुंदर। अब कर्मधारय क्यों है इसमें? देखिए, श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। ठीक है, श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। तो जिसमें अगर हम बात करें इसमें विशेषण और विशेष की बात की जाती है कर्मधारय में। ठीक है, श्याम सुंदर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अब सतसई में देखेंगे तो 700 का समाहार द्विग समास होता है, इसमें द्विग समास आ जाएगा क्योंकि इसमें 700 आगे आ रहा है। राजगृह, राजा का ग्रह, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुर्भुज, चारों भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला, अर्थात चार भुजा किसके होती है? चार भुजा होती है भगवान विष्णु के, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है पर विष्णु का, तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, भला मानस में कौन सा समास है? तो भला मानस में अगर हम देखेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, कर्मधारय। अब कर्मधारय की परिभाषा देख लेते हैं। इसका समास विग्रह होता है भला, यानी कि अच्छा, मानस में मनुष्य। तो कर्मधारय समास का उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, तथा दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य जो है विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। भला मानस में विशेषण विशेष का संबंध है, इसलिए जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो ये पूर्व पद ने उत्तर पद होता है, तो गलत हो जाएगा। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, वो द्विग समास में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये सही है। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव का है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, द्विग में संख्यावाची होता है पहला पद, और पहला पद अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं तथा कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर समास होता है बहुव्रीहि समास, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, जहाँ पर तीसरा अर्थ निकले वहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं पीताम्बर, तो पीताम्बर क्या है? पीत वस्त्र, पीत मीन्स पीला, पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण एक तीसरा पीताम्बर का अर्थ निकल रहा है, तो इस तरीके से यहाँ बहुव्रीहि हो जाएगा। और कर्मधारय में क्या होता है? प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अर्थात विशेषण प्लस विशेष मिलकर कर्मधारय बनाते हैं। जैसे महाकवि, तो इसका अर्थ अगर निकालेंगे, विग्रह करेंगे, तो महान है जो कवि अर्थात महाकवि, तो उसको हम कहते हैं, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है, जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, गगनचुम्बी, गगन का चूमने वाला, ये सब तत्पुरुष हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हो, और दोनों के बीच में हाइपन भी लगा होता है, या न लगा हो तो प्रायः लगा ही होता है। तो दिन रात, भाई बहन, ये सब क्या हो जाएंगे? द्वंद्व में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में हो जाएगा अव्ययी भाव। अन शब्द इसमें क्या है? अव्यय है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, अनुरूप। सॉरी, अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के साथ ही प्रधानता रहती है, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र, यह भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण? प्रत्यंग। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यंग में किस समास का उदाहरण बताइए। इसके परिभाषा भी मैंने बता दिया लगभग सभी समासों का। इसमें कौन सा आंसर होगा? प्रत्यंग में किस समास का उदाहरण? तो प्रत्यंग में अगर हम देखेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? प्रति प्लस अंग, और प्रति क्या है? प्रति एक प्रकार का अव्यय है। ठीक है, तो प्रति अव्यय हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, आ जन्म, आ प्लस जन्म, यथा प्लस संभव, यथा संभव, तो ये सब क्या है? ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतसई किस समास का उदाहरण है? ठीक है, सतसई, तो सतसई में अगर हम देखेंगे तो ये सतसई में अंक आ रहा है पहले, तो द्विग समास हो जाएगा। सतसई हो गया, त्रिलोक है, चौराहा, ये सब द्विग समास के उदाहरण। कला प्रवीण में कौन सा समास है? कला प्रवीण, कला प्रवीण की अगर हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो ये अगर हम देखते हैं इसका, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? कारक चिन्ह का लुप्त भी होता है, तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कला प्रवीण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग नयन में कौन सा समास है? तो मृग नयन में कर्मधारय समास हो जाएगा, आंसर बी पार्ट है। ठीक है, मृग नयन में
यहाँ पे क्या होता है, उत्तर पद प्रधान हो कर्मधारय में, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो तो कर्मधारय हो। जैसे कमल नयन, तो कमल के समान नयन, तो यहाँ पे जो है क्या है, ये विशेषण विशेष का उदाहरण है, तो इस तरीके से ये जो है क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और मृग नयन में भी मृग के समान नयन, यानी कि मृग के समान, हिरण के समान आँख, तो यहाँ पर भी विशेषण विशेष बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन सामासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण हो शब्द कौन से कहलाते हैं, तो संख्या जहाँ पर आ जाता है वहाँ पे द्विगु समास होता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाए। जैसे सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। राज दरबार में कौन सा समास, तो राज दरबार में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान हो और कारक चिन्हों का लोप हो। यथासंभव, तो यथासंभव बताया अगेन, ये अव्ययभाव हो जाएगा, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समाज में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पद प्रधान वहाँ पे तत्पुरुष समास। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ। अब नीलकंठ के देखिए, नीलकंठ की अगर हम बात करेंगे तो इसका जब विग्रह करते हैं तो नीला है जो कंठ अथवा नीला है कंठ जिनका, तो कौन है वो, शिव, भगवान शिव की बात हो रही है। तो यहाँ पे भगवान शिव की तीसरा अर्थ इसका निकल रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा नीलकंठ। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और एक बात देखिए, नीलकंठ में कर्मधारय भी होता है, किंतु विकल्प में कर्मधारय समास न दिए जाने के कारण बहुव्रीहि समास इसका उपयुक्त उत्तर होगा। प्रश्न में आप देखिए कुछ समास दिए गए हैं, उनसे संबंधित मिलान करना है। ठीक है, पहला दिया गया है विदेश गमन, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, गिरधर, गिरधर में अगर देखेंगे तो गिर मीन्स पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात भगवान कृष्ण की बात हो रही है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देश विदेश, ये दोनों में हाइफन लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। डंडी पड़ा है, दंड समास, द्वंद्व समास, इस तरीके से याद रखिए। और यथाशीघ्र में अव्ययभाव समास, तो इस तरीके से मिलान करने को भी आता है। अब इसमें आंसर हो जाएगा सी पार्ट आपका। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्मधारय का समास का कौन सा उदाहरण, तो कर्मधारय का परिभाषा पता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रिय सखा जो लिखा हुआ है यह कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, प्रिय सखा, प्रिय सखा जो है कर्मधारय समास है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट। और काम चोर में अगर देखेंगे तो काम से चोर, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण। आजन्म में अव्ययभाव समास और सपरिवार में बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में है तत्पुरुष समास, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, तो वहाँ पे तत्पुरुष होता है, जैसे कि शोकग्रस्त, गगनचुंबी, देशभक्ति, ये सब तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है, यहाँ पे संख्या आ गई है, संख्या किस में होता है, किस समास में, तो द्विगु समास में होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, पंचवटी में द्विगु समास। यथासंभव, यथा आ गया तो यह अव्ययभाव समास हो जाएगा, अगेन आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यथासंभव में जो है अव्ययभाव समास। प्रतिदिन, अनुरूप, ये सब अव्ययभाव समास। परमेश्वर में कौन सा समास, परमेश्वर में हो जाएगा बी पार्ट, एक कर्मधारय समास है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। परमेश्वर, परम है ईश्वर, अर्थात कर्मधारय। इस समास में उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय उपमान अथवा विशेष विशेषण का जो है संबंध हो, जैसे कि प्राण पिए, प्राणों के समान प्रिय। ठीक है, लाल मण, लाल है जो मण, तो ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण। गगनचुंबी में बताना है कौन सा समास समाहित है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला यानी गगनचुंबी, और इस तरीके से देखें तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास हो जाएगा, अगेन इसका आंसर बी, डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कृताकृत्य में कौन सा समास है, रिपीट हो रहा है। कृताकृत्य में अगर हम देखेंगे तो कर्मधारय समास ही हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, कृताकृत्य में अगर हम देखेंगे तो इसका विग्रह जब करते हैं तो कृत प्लस अकृत बनता है। अब इसके कुछ अन्य कर्मधारय के समास के उदाहरण, सद्भावना, छुट भैये, कदन, महापुरुष, नीलोत्पल, पीताम्बर, शीतोष, अधर पल्लव, चरण कमल, मुख चंद्र, नरसिंह, शैलोन्नत आदि होते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण देखते हैं तो अकाल पीड़ित, गौशाला, पदच्युत, राजभवन, शास्त्र प्रवीण होता है। अव्ययभाव समास के उदाहरण में यथार्थ, अपाद मस्तक, प्रत्येक, उपकूल, निर्भय सब आए हुए क्वेश्चन है। द्विगु समास के उदाहरण में दोपहर, सप्तांश, पंच प्रमाण और नवरत्न आदि होते हैं। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। उपयुक्त वाद में तत्पुरुष समास कौन कौन से शब्द हैं, तो ठीक है, इसका आंसर बताना, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। इसमें शास्त्र प्रवीण जो दिया गया है यह तत्पुरुष समास है, बाकी नहीं है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या होता है, तो अव्ययभाव में जिसमें अव्यय लगा हो वहाँ पे अव्यय होगा, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। पल पल शब्द, ठीक है, पल पल शब्द अव्यय होता है, अव्ययभाव के अंतर्गत आता है। ठीक है, विग्रह क्या होता है, हर पल।
अन्न जल में द्वंद्व समास है, और अंत अनंत में धर्माधर्म में ये वैकल्पिक द्वंद्व समास है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होता है? वचनामृत का अगर आप विग्रह करेंगे तो वचन रूपी अमृत इसका विग्रह होगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, और इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है इनमें से? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, धर्मभ्रष्ट। ये अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। धर्मभ्रष्ट में अगर देखेंगे तो इसमें अपादांतर तत्पुरुष होगा, क्योंकि विग्रह करेंगे तो धर्म से भ्रष्ट होता है, से यहाँ पे अलग होने की स्थिति बता रही, इसलिए अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण देख लीजिए। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो अधिकरण तत्पुरुष है। देशाटन, देश में अटन, ये भी अधिकरण तत्पुरुष है। अटन मीन्स भ्रमण करना। और कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विग्रह, समास विग्रह। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर में शब्द समास की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट इसमें। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और इसके अन्य में तो चंद्रमुख और चरण कमल, ये भी कर्मधारय समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में समास की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा, अव्यय भाव समास है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्यय भाव इसमें भी हो जाएगा, यथा शब्द जहाँ लगा वहाँ अव्यय भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरण कमल, मैं श्री रामचंद्र जी की चरण कमल की वंदना करती हूँ, यहाँ पे चरण कमल में कौन सा समास? चरण कमल में समास की बात करें तो कर्मधारय समास हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चरण कमल, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, सॉरी कमल के समान चरण, तो यहाँ पे तुलना हो रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, विशेषण विशेष आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कनकलता, कनकशीलता, ये भी कर्मधारय है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ये भी कर्मधारय है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ये भी कर्मधारय है। गंगा तट, यहाँ पे गंगा तट का हमें बताना है कौन सा समास है, तो गंगा तट में तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर बी पार्ट है। ठीक है, तत्पुरुष समास। जैसे कि और अन्य की बात में राजकुमार, देश रक्षा, लोकप्रिय, सब तत्पुरुष समास के उदाहरण। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में देखेंगे तो आंसर बी पार्ट, द्विग समास। ठीक है, द्विग समास, जहाँ पे संख्यावाचक शब्द आ जाए पहले, वहाँ पे क्या हो जाएगा? समूह का बोध हो, वहाँ पे द्विग समास हो जाएगा। जैसे कि चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, त्रिफला, तीन फलों का समाहार, तो ये सब जो है द्विग समास के उदाहरण हो जाएगा। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मीन्स होता है पेट, अर्थात गणेश जी, तो ये हो जाएगा लंबोदर बहुव्रीहि समास। ठीक है, तीसरा अर्थ कोई निकले वो जो है बहुव्रीहि समास में। अब बहुव्रीहि समास में अधिकतर आपको देवी देवताओं के नाम ही रहेंगे। जैसे कि चतुर्भुज, तो चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? जो है बहुव्रीहि समास। पंकज, पंक यानी कि कीचड़ में पैदा हो जो, तो अर्थात कमल, तो यहाँ पे भी बहुव्रीहि समास है। घनश्याम, घन के समान श्याम है, श्याम में सांवले, तो अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है, तो विशेषण विशेष का योग कहाँ पर होता है? तो विशेषण विशेष या उपमेय उपमान, ये दोनों शब्द आते हैं कर्मधारय में, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? युधिष्ठिर कहेंगे। और यह किस प्रकार का समास है? युद्ध में स्थिर रहने वाले, तो समास विग्रह के पद की बात तो अलुक तत्पुरुष का समास है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, अलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिर जो है समास विग्रह है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, और युधिष्ठिर शब्द जो है ये अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास का उपभेद है। ठीक है, अलुक जो है तत्पुरुष समास का उपभेद है। इसमें समास करने पर पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे कि मनसिज, तो मनसिज में मनस प्लस जा, यानी मनस माने मन में, जा में उत्पन्न होना, तो ये दोनों मिलकर कामदेव बनता है मनसिज, तो इस तरीके से यहाँ पे अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। खेचर, तो खे प्लस चर, खे मिस आकाश, आकाश, और चर मिस विचरने वाला, यानी कि आकाश में विचरने वाला, उड़ने वाला, उसको हम कहेंगे पक्षी, तो ये भी अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। निशिचर में बात करें तो निशि मिस रात में, और चर मिस विचरने वाला, यानी रात्र में चलने वाला, तो उसको हम कहेंगे राक्षस। ठीक है, तो आंसर इसका ये अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गया अलुक तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में अव्ययी भाव आएगा। आंसर इसी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर, अब यहाँ पीताम्बर में पद में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में अगर हम पूजा कर रहे हैं तो पीताम्बर यानी तीसरा अर्थ निकलेगा भगवान विष्णु, पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें समास में आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि कहते हैं। जहाँ भी पीत और अंबर दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद विष्णु प्रधान है, अतः यहाँ बहुव्रीहि होगा।
और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। द्विगु में संख्यावाची होता है जो समूह या समाहार बताता है। इसी तरह द्वंद्व में विग्रह करने पर और या इसके अर्थ वाला जो है शब्द आता है और दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये सभी के क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अगला क्वेश्चन, समास बताना है। भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में अव्ययी भाव समास है। भरपेट, भर शब्द जो है अव्यय हो जाएगा तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास। और तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होता है। इसके उदाहरण तो तुलसीकृत, रसोई घर, धनहीन, राजपुत्र, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण। बहुपुरुष समास के लंबोदर, चक्रधर, दशानन, ये सब बहुपुरुष समास के उदाहरण। बहुव्रीहि समास के अव्ययी भाव समास का इसमें से चयन करना है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास में है, तो आजीवन। आजीवन में आ शब्द जो है ये अव्यय हो जाएगा तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथभ्रष्ट में कौन सा समास, पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास होगा। जहाँ पे उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों का मध्य कारक चिन्ह लुप्त हो जाए, वहाँ पे तत्पुरुष। अब पथभ्रष्ट में हम जब विग्रह करते हैं तो पथ से भ्रष्ट निकलता है। यहाँ पे से जो शब्द है अपादान कारक के अंतर्गत आता है, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जहाँ पे गिनती आ गई 8, तो ये हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। गिनतियाँ जहाँ संख्यावाचक हो जाए वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। 8 अध्यायों का समाहार, इसका विग्रह होगा अष्टाध्यायी का। इसी प्रकार चौपाया, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण, ये सब द्विगु समास के उदाहरण। बहुव्रीहि समास का इसमें से कौन सा उदाहरण, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज, क्यों, चतुर्भुज की अगर हम बात करेंगे, अगर इसमें बहुव्रीहि नहीं दिया होगा तो चतुर्भुज जो है द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अगर बहुव्रीहि पूछ रहा है तो चतुर्भुज का जब विग्रह करेंगे तो 4 भुजाओं वाला, अर्थात कौन, भगवान विष्णु, तो तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है तो वहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अर्थ निकालने में विग्रह करने के बाद समास तय होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और तो उसे कौन सा समास कहते हैं, ठीक है। पहला पद जिसका प्रधान होता है उसको हम कौन सा समास कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, बेकाम, बिना काम का, तो ये सब जो है किसके हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो तो उसको हम द्विगु समास कहेंगे, इसके बारे में हो गया, आंसर बी पार्ट करेक्ट है, द्विगु समास, ठीक है। त्रिफला और नवरत्न, ये तीनों क्या है, नवग्रह, तो ये तीनों दोनों शब्द क्या हैं, द्विगु समास के उदाहरण। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इजी क्वेश्चन, तत्पुरुष समास हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से संयुक्त समास का चयन करना। सुख दुख में कौन सा समास है, इसमें देखिए हाइपन आ गया, डंडी जहाँ पर आ जाए वहाँ पे द्वंद्व समास, दंड समास, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों शब्द क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास, तो आंसर इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। इनमें से पूछा गया है तो आशातीत जो दिया गया है यह तत्पुरुष समास है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आजन्म शब्द जो दिया गया है अव्ययी भाव समास है। शीतोष्ण जो दिया गया है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। 8 अध्यायों का समाहार तो द्विगु समास हो जाएगा, जहाँ पे संख्यावाचक आए तो वहाँ पे द्विगु समास। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वीणा पाड़ी, आंसर इसका ए पार्ट है। वीणा पाड़ी जो है ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि वीणा पाड़ी का अर्थ होता है वीणा है हाथ में, जिसके अर्थात सरस्वती की बात हो रही है यहाँ पर, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं, इनमें से कर्मधारय समास इनमें से देखेंगे तो विद्या अभ्यास जो दिया गया है कर्मधारय नहीं है, ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। विद्या अभ्यास मीन्स विद्या के अभ्यास, इसका विग्रह करेंगे और यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। बाकी नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृति, ये सब कर्मधारय हैं। अगला क्वेश्चन है पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, बहुव्रीहि। अब बहुव्रीहि, अब यहाँ पे द्विग भी दिया, द्विग मत लगाना कि पंच आ गया तो फिर द्विग लगाते, जहाँ बहुव्रीहि दिया है वहाँ पे बहुव्रीहि लगाएंगे अगर तीसरा अर्थ निकल रहा है उस शब्द का तो। अब पंचानन का अगर हम अर्थ समास विग्रह करते हैं तो 5 हैं आनन जिसके, अर्थात 5 हैं आनन जिसके अर्थात शंकर या फिर सिंह की बात हो रही है यहाँ पे, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, गंगा जल में कौन सा समास है। गंगा जल, गंगा जल में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। गंगा जल माने कि गंगा का जल विग्रह करते हैं तो गंगा का जल आता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। सतसई, सतसई की बात हो चुकी है, इसमें समास बताए, समास इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, द्विगु समास के अंतर्गत आता है सतसई। 700 का समाहार। कर्मधारय समास इनमें से कौन सा है, तो कर्मधारय समास नील गगन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे विशेषण विशेष हो नील गगन हो जाएगा कर्मधारय समास। इसमें से नील गगन में नील शब्द विशेषण है, गगन शब्द विशेष से है। चक्रपाण में प्रयुक्त समास कौन सा है, चक्रपाण। चक्रपाण में देखें तो इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा, इसका तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ इसके चक्र है पाण, यानी पाण मीन्स हाथ, तो हाथ में, और जिसके अर्थात कौन, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, तो इस तरीके से ये तीसरा अर्थ विष्णु का दे रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। दशानन में 10 है आनन यानी कि मुख, जिसके किसके, रावण के,
तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि होता है दशानन में भी। धीरे धीरे का समास बताना क्या होता है, तो धीरे धीरे का समास अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइफन लगा, इसका मतलब ये मत लगा देना कि वहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे शब्द जो दिया गया है, तो जहाँ पर रिपीटेशन हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, वाचस्पति में कौन सा समास है, किस समास का पद है समस्त, तो वाचस्पति में देखेंगे तो अलुक तत्पुरुष आएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अन्य इसके अलुक तत्पुरुष में तो युधिष्ठिर, आत्मनेपदम, अंतेवासी, परस्मैपदम, ये सब क्या है, ये सब इसमें क्या होता है कि विभक्ति का लोप नहीं होता, तो इसलिए अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और एक होता है नज तत्पुरुष समास, तो इसमें जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधार्थक छोटा आ या फिर अन्य शब्द आ जाता है वहाँ पे नज तत्पुरुष हो जाता है, जैसे कि अनश्यो, अगति, अनागति, अनुचित, ये सब नज तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है गोबर गणेश। गोबर गणेश शब्द किस समास का उदाहरण, तो गोबर गणेश जो शब्द है ये करण तत्पुरुष का उदाहरण। ठीक है, आंसर अब देखिए तत्पुरुष सभी है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। क्यों करण तत्पुरुष होगा, तो ये आप जब विग्रह करेंगे गोबर से निर्मित गणेश, तो यहाँ पे गोबर गणेश का ये विग्रह आता है और यहाँ से पता चलता है कि ये करण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से आ गया, तो इससे निर्मित है, तो यहाँ कोई अलग की स्थिति नहीं हो रही, इसलिए करण तत्पुरुष होगा। और संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण में तो डाक गाड़ी, डाक गाड़ी में क्या होता है, डाक के लिए गाड़ी, तो यह संप्रदान में आता है। संबंध तत्पुरुष में गंगा तट यानी गंगा का तट, तो यहाँ पे संप्रदान आता है। अधिकरण तत्पुरुष में आप बीती यानी कि आप पर बीते, तो में और पर इसका जो कारक होता है अधिकरण का, तो यहाँ पे पर आ गया, तो इसलिए यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तीन बेदियाँ मिलती हैं जहाँ, किस समास का उदाहरण है, तीन बेदियाँ मिलती हैं जहाँ, ये जो होता है, ये तीन बेड़ियाँ, बेड़ियाँ लिखा हुआ है, तीन बेड़ियाँ मिलती है जहाँ, इंपॉर्टेंट है, तीन बेड़ियाँ मिलती है जहाँ, किस समास का उदाहरण है, तो ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ अर्थात त्रिवेणी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, तो युधिष्ठिर जो आता है ये अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, विभक्ति का लोप नहीं होता, वहाँ पे अलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिर में का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर, तो यहाँ पे अलुक तत्पुरुष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 अध्याय है जिसमें एक किस समास का, तो यहाँ पे देखिए गिनती आ रही है, तो द्विग समास, अष्टाध्यायी इसको कहते हैं, इसका शब्द, ये शब्द विग्रह करके दिया गया है, समास विग्रह, तो ए पार्ट हो जाएगा द्विग समास का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर। ठीक है, देशांतर में अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण, देशों के बीच जितनी डिग्री दूरी है उसे देशांतर कहते हैं, अर्थात देशों के बीच का अंतर, तो वहाँ पे कर्म तत्पुरुष। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि। ठीक है, तीसरा अर्थ आया तो वहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा, जैसे चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण। गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जलद में कौन सा समास है, जलद में अगर देखेंगे तो तत्पुरुष समास ही हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, विग्रह करेंगे तो जल को धारण किया हो जलद कहते हैं, इसमें कर्म तत्पुरुष आता है। देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण, तो देव जो महान है ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है, आंसर इसका जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे विशेषण विशेष हो जाए वहाँ पे कर्मधारय होगा। आमरण में कौन सा समास है, तो आमरण में अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अव्यय भाव समास का उदाहरण है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अव्यय भाव में क्या होता है, समासिक पद का प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय भी हो, उसे अव्यय भाव कहते हैं, जैसे कि बखूबी, प्रतिदिन, आजीवन, भरसक। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में अगर देखेंगे तो दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों जो है हाइपन भी लगे होते हैं बीच में, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर अथवा और एवं या लगता हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो, जैसे कि माता पिता, ऊंच नीच, भला बुरा, गुण दोष आदि। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो एक बनता ही है, ठीक है, कर दीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में परिंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके वीडियो एग्जाम्स, और कोई भी हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट रिवर यूपी SSC से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं और जो होने वाले हैं जिसमें हिंदी पूछी जाएगी उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बुक तो देखना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब तो फटाफट करते जाइएगा। चलिए वीडियो नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।